सामान लाए लोगों से, लोगों ने राणा जी की सेंटर थी। अब मेरी दुकान पर रखा, तेल में अपने घर ले गए, क्योंकि हम पहले से ही यूज करते थे। और साबुन नमक मिर्च था, वो तो भगवान की कृपा से 3 दिन में ही बिक गया था। बिकना बड़ा परिवार भी है, ऊपर वाले कुछ से 2 बीबियाँ भी हैं, तो फिर क्या 4-5 साबुनों से कोई पता नहीं लगता। अब वो भी क्या, मेरी जी का भी फोन आ गया कि हाँ जी क्या ऐसे मैं यार वो तो 3 दिन में बिक गया, तो बढ़िया है। तो ये दोनों आए कि चल जरूर खड़ा, कल क्या करना है, 9 को चल। 9 को गए तो इन्होंने 10-15 हज़ार रुपये का सामान मेरे को दिला दिया, जिसको बोलते हैं डिस्प्ले वाल। कि तो अपने किस दुकान के साथ एक डिस्प्ले वाल में रख ले, जिसको तुझे ऑथराइटी हो जाएगा बिलिंग करने का भी, और काफ़ी सामान भी दे दो, तेरे दुनिया में स्टोरेज चार्ज में भी ज़्यादा। तो इन्होंने जब मुझे ये इस चीज़ में परफेक्ट है कि मेरे गुरु हैं ये राणा जी, इन्होंने वो साइड भी बना दिया, बिलिंग करने की साइड बना दिया, केवल बिजनेस देखने फिर आगे बढ़ते रहेगा, तो कभी बंद नहीं होगा। ये आरसीएम अभी तो नहीं बोल रहे थे कि बंद नहीं होगा, अगर हम चाहेंगे ना कि नहीं करना मुझे आरसीएम और नहीं चलेगा ये आरसीएम, तो ये बंद करने से भी आरसीएम बंद नहीं होगा। हाँ, हमारे ऐसे कई लीडर हैं इस डेयरी में, आपको ऐसे कई बता सकता हूँ, बोले मुझे कुछ नहीं करना, पर इतना तो है सामान ले लें और उनका आरसीएम चल रहा है, और वो बज रही है उनकी हाथ 3-4 तारीख अपनी खरीदारी की घंटी बज रही है। हाँ मत करो, जो नहीं बोल सकता, किसी को नहीं मीटिंग आ सकता, वो अलग चीज़ें हैं, इसमें कई चीज़ें हैं। इसमें ऐसे ऐसे टीचर ऐसे नौकरी वाले काम कर रहे हैं कि अगर 5-10 आदमी को अपने बी टाइम में अपने डाउन लाइन में जोड़ूँ या लोगों को समझाऊँ तो उसमें क्या जा रहा है। इन्होंने क्या किया, एक छोटा सा उदाहरण, और ये जो महान आदमी यहाँ बैठे हुए ये आप जो हैं, उन्होंने क्या कर, एक बन आगे राजेश सुनियार काम करने लगे, एक राजेश सुनियार इतने आदमी का वो कर सकता है। अपनी दुकान पे मैं अपने परिवार, अपने बेटियों को, अपने बच्चों को पाल रहा हूँ, लेकिन जो पीयूसी खुली है, मैं तो एक माध्यम हूँ सर, जिसको ऑनर बोलेंगे आप लोग या घर की भाषा में मालिक। मैं सिर्फ सामान लाना, पैसे जमा करना, वो लाना, उसके पीछे कितने परिवार पड़ रहे हैं। बड़कोट में 2 आदमी अब ऐसे हैं जिनको 1,20,000 रुपये पर मंथ मासिक इनकम आ रही है, और 5,000, 10,000, 1,000, 2,000, 500 वाले तो पता नहीं कितने आदमी हैं जिनके घरों में इतना रोजगार, इतना पैसा आ रहा है। अब नंबर 2 बात कि उस पीयूसी को भी मैं आपकी दुकानें चला सकता हूँ। मेरी 2 दुकानें पहली आउटराइट है, वहाँ मेरे छोटे भाई के बहुत पहले नीचे से खेती बाड़ी उनका काम है, मैंने कहा पढ़ी लिखी है, अब उनका भी परिवार उसमें चल रहा है, वो दोनों की दुकान को संभाल रहे हैं, क्योंकि बच्चे उसे पढ़ रहे हैं, और मैं ऊपर वाली इसमें चले गया लेवल पर अपने पीयूसी तक। तो मैं 4 जगह में अगर इनको धन्यवाद दूँ तो वो भी कम नहीं पड़ता। सबसे पहले ये आरसीएम जो मैं आज लाइव चल रहा है, बाकी तो सबकी खेती बाड़ी अपनी है, सारे नौकरी वाले हैं, पेशी वाले हैं। इस आरसीएम बिजनेस में हमारे साथ ऐसे ऐसे हैं, देहरादून की मीटिंगों में, दिल्ली की मीटिंगों में हम जाते हैं, और हमारे पड़ोसी को क्या कि मैं फौजी की बदली हूँ, हमारे को कैंटीन से आता है। तो फौजी की पत्नी को जब जिसने ज्वाइन किया, तो फौजी को आज के ज़माने में 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह मिल गई है। अब फौजी की पत्नी 1.5-2 लाख रुपये पर महीने कमा रही है आरसीएम से, मान लिया। तो और 2 चीज़ों का इसमें कारण मानूँ कि जो मुझे अच्छा लगता है, बहन जी ने बहुत बड़ी बात कही कि नीचे बड़े बड़े शहरों में बहुत दूर जाना पड़ता है, इन्होंने कहाँ से आरसीएम चलाया। पहले जब इस आरसीएम रूपी पौधा जब हुआ तो सबसे बड़ा पहला पौधा मैं हूँ बड़कोट का। मैं राणा जी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई देना चाहता हूँ कि 4 महीने के बाद ना करते उन्होंने मुझे जोड़ा। अब वो धीरे धीरे अब चल रहा है। इसको अभिनंदन आप मेरा जरूर देख सकते हैं कि मेरे कितने सदस्य हैं। और उसके बाद जब मैं डिस्प्ले वॉल पे आ गया तो फिर उन्होंने एक सबसे बड़ी मेरे ग्राहक में एक और बड़ी बात करी कि इन्होंने मुझे पीयूसी यानी कि पिकअप सेंटर खोलने का मुझे अच्छा। और मैं जिसको बड़कोट में दुकानदार में हूँ तो मेरे यहाँ बिहारी लोग होते हैं या नेपाली लोग होते हैं, हम पहाड़ी लोग काला साबुन है साबुन खोला, और लेकिन वो रिंग और उसका प्रयोग ज़्यादा करता है। तो मैंने फटक से अपना बीज पकड़ा दिया जो हमारी बीज आती है 9-10 रुपये की, कि ना भाई साहब इसको रखा तो फिर वो रेंज है तो जिस पर अपना विश्वास होता है उसको तो ले जाए, इसको खराब होगा तो दूसरा दे। तो अगली बार उसने स्वयं बोले कि ना कोई वाले ठीक है। कहने का मतलब ये है कि इसका तुम कोई भी प्रोडक्ट किसी आदमी को यूज़ करवाओ तो कभी भविष्य में ना नहीं कर सकते,
क्योंकि ओरिजिनल की है। मेरे साथ एक लड़का वहीं काम करता है, तो अब मैं यूँ नहीं करता, घर के बाहर 8-10 हज़ार में उसकी तनख्वाह देता हूँ, तो ले जाते एक साबुन ले आता है, तो उसका कहना है कि भाई साहब ऐसे साबुन मैंने जिंदगी में नहीं देखा, मैं इतना बुला कर हूँ कि अगर आज ये साबुन खत्म हो गया तो मुझे कल साबुन लाना है। उसकी घर चले गए मार के, क्या कल साबुन, उसे दिमाग से उतर के बाद साबुन, अब दूसरे दिन मुझसे नहाया। तो दुकान को सबसे पहले भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, ये नहीं तुम कहीं भी खोलो, अभी आगे में ना खोल रखिए, तो बैंक ने अगर सामान दिया है तो उन्होंने टैक्स लेके सामान आया है, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नंबर 2 जो हमारे स्कूल नाम है, इसको मैं सबसे पहले बीजेपी के पास है, इसका नाम धार्मिक नाम है RCM, मतलब रामचरितमानस। अगर आप लोग बता सकता है उसमें बैठते हैं या सुनते हैं कि रामचरितमानस जो हमारी धार्मिक पुस्तक है, उसने पूरा वेदांत का सही तरीका है, तो छोड़े होके जाते हैं टैक्स लेके आ रहे हैं। अगर आप एक साबुन लाते हो ना जी, एक 9 रुपये का अगर बिल लाते हो, उससे आप अपनी सरकार की मदद कर रहे हैं। जो वर्तमान में मोदी सरकार है या कांग्रेस की सरकार होती है, उसका सदस्य बढ़ना पड़ता है। लगातार बढ़ती हुई इनकम इसमें कभी कम नहीं होती है, इसमें इनकम बढ़ती रहती है, क्योंकि बैंक में जनरल ज्वाइनिंग लेनी तो कहेंगे वो अब मोदी साहब तो काम कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ, कोई ना कोई हमारी लाइन में चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है। यहाँ आप राणा जी और आप सिर्फ 2-3 लोगों ने बहन जी ने बोले, संजय 2-3 जी ने बोला होगा, तो इतने आदमी अगर अगली मीटिंग अगर न करना चाहें, अगर आप 10 आदमी हैं, 10 आदमी अगर 5-5 आदमियों को बोलते हैं, उनमें से 2-2 आदमी भी आइए तो 30 आदमी की बढ़िया मीटिंग हो सकती है। 30 आदमी मेरे पिताजी सर्वसाल विरोधी रहे, पिताजी बहुत साल प्रधान रहे, नहीं जानते थे, लेकिन इस RCM ने हमारी जान पहचान कराई। राणा जी हमारे गुरु प्रेमी भी हैं, हम सत्संग से जुड़े आदमी, ये मेरे पैदाइश क्या, मैं उस समय 8-10 साल का, तब से हमारे यहाँ तब से आते हैं, पहले खांसी के गाने से बड़कोट सत्संग में, तो अब जान पहचान गहराई से हुई तो RCM नहीं करो, क्यों ना नहीं, मैं तो आप सत्संगी थे, हमारे पिताजी सत्संगी थे, आते थे, पिताजी सुनते थे, जाते थे, लेकिन RCM ने हमारे इतनी डीपली जान पहचान करवा दिया कि आज हम एक परिवार है। तो समय को मद्देनजर रखते हुए मैं पहले ही जब मीटिंग में बैठता हूँ या शुरू हो जाता हूँ, वो हमारी जूम मीटिंग में हो, चाहे डायरेक्टली हो या दोस्ती वाली मीटिंग हो, तो इसमें जितने भी पॉइंट हैं ना, अब आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर किया होगा, 1% छोटा सा आता है, उसमें व्याख्या आप जितनी चाहो उतनी व्याख्या कर सकते हो, व्याख्या के लिए आदमी फ्री होता है। तो मैं सिर्फ पॉइंट में नोट कर देता हूँ, जहाँ मैं अपने सीनियरों से बेटा तेरी 7-8 हज़ार रुपये जो मैंने कितना गा रही है ना, वो आइडिया है, तो पीछे वाले काम कर रहे हैं, लखमा जी सामान ले रहे हैं, नौटन जी सामान ले रहे हैं, मेरे गांव में जितने भी वो काम कर रहे हैं, तो राजेश बेटा तो मर भी जाएगा तो तेरे अकाउंट में पैसा प्रत्येक साल बढ़ता रहेगा, प्रत्येक महीना बढ़ता ही रहता है। हाँ, अब कई मर गए, इसके बाद आप धीरे धीरे अगर सतीश पांडे जी की वाइफ श्रीमती मिलन मैम 3-4 तारीख के लगभग क्रिया में चल रहे, तो वो घंटी बजनी ही बजनी थी, उनकी वो इनकम की घंटी बज गई, बेटा क्रिया में बैठा, मिलन ने देखा, उनकी वाइफ ने दी आर्थिक का अपना 1000 पैसा क्या है, तो उनके सीनियर आए, बोले कि साहब ये मैसेज हमारे खाते से कटे हैं कि इधर आए हैं कि उधर आए। अरे भाई ये पंडित जी की इनकम है, राजू की बात है, पंडित जी मरे, अगले महीने वो 3 तारीख को घंटी बजनी बज गई है। हाँ, वो तब उसने बोला कि इतनी बड़ी ताकत तो मैं क्यों ना करूँ, तो इतनी बड़ी प्रोफेसर होने के बाद हमें देहरादून की मीटिंग में फ्लाइट से आती हैं, दिल्ली पहुँचती है, हालांकि शरीर अभी जवान है, झेलेबल है, पर अंदर खाने मुझे BP भी होने लग गया था, शुगर भी होने लग गया था, और मुझे ये कुछ झंझनाहट होने लग जाता था, जैसे माइंड कुछ सुनने से हो जाता था। ऐसे बैठे बैठे मेरे पसीने भी उतर जाते थे। अब थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ा लिखा हूँ आप लोगों के आशीर्वाद से, तो मैं पढ़ा भी कि जिसको अटैक के लक्षण होते हैं तो सबसे पहले उसके मन में घबराहट आती है, उसके माथे पे पसीना भी आ जाता है। और मैं ऐसे दुकान में बैठा हूँ, अब 5 साल तक मांग रहे हैं, मेरे को वही होती तबियत खराब, तो थोड़ा मैं जानकारी उठा कि मतलब अगर आर्थिक के पास है, मेरे अभी दोस्त बोलते हैं, मेरे RCM के सीनियर लीडर भी बोलते हैं, CCTV कैमरे लगे हुए, ऊपर वाली 2 मंजिले पे बैठे हुए, नीचे गोदाम में मेरे खाने वाला का कॉल लगा है, सभी को प्रणाम दिया RCM। अगली बार में ज़्यादा दुश्मनी माता बहन होनी चाहिए, और वास्तव में बोले तो ये लीडर हो जाए, दोस्त को दोस्ती में बातें करने का मजा तब आता है जहाँ चाहे दोस्त मांगे।